अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, राना कैसर जेजेड एंगलर से आपसे मुखातिब है। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने तजर्बात में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे शिकारी भाइयों की डिमांड थी कि मैं चराई का जो जड़ी बूटियां हैं उनका दोबारा से उनको बताऊं, क्योंकि वो जब ढूंढते हैं तो उनको मिलती नहीं है और जो शिकारी नए यार दोस्त शामिल हुए हैं ग्रुप में उनको वो मिलती नहीं है। इसलिए उनके पुरजोर इसरार पर मैं चराई का पाउडर जो है वो दोबारा आपको बताने लगा हूँ। अब मैं रख के तो बता नहीं सकता, मैं ज़ुबानी आपको ब्रीफ करूँगा। तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे और जिनको समझ ना आए वो पूछ सकते हैं टेलीफोन पर। तो भाई, सबसे पहली आइटम जो हम इसमें शामिल करते हैं वो कपूर कचरी है। कपूर कचरी आपने लेनी है 200 ग्राम। अब मैं ज़रा कपूर कचरी के बारे में थोड़ी वजाहत कर दूं। ये ऐसी खुशबू है जो रूह को बहुत पसंद है और कपूर कचरी छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं सफ़ेद रंग की। ये इंडियन भी मिलती है और चाइना की भी मिलती है। आपने कपूर कचरी 200 ग्राम चाइना की कपूर कचरी लेनी है, चाइना की। इसको आपने जो रेत डाल के कढ़ाई में भूनना है और जलाना नहीं है। भूनने के बाद आप इसको बाहर निकालें। सुर्खी माइल करनी है, काली नहीं करनी। ये तो हो गई आपकी कपूर कचरी। ये 200 ग्राम आपने लेनी है। उसके बाद आपने जो लेना है वो लेना है कबाबा, 300 ग्राम। कबाबा छोटे छोटे दाने होते हैं। इनकी खुशबू भी मछलियों को बहुत पसंद है। स्पेशली जो मोरी है, मराख जिसको हम कहते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसको आपने 300 ग्राम लेना है। इसको रेत में नहीं भूनना। ये जब आप स्टार्ट करेंगे भूनना तो बगैर रेत के कढ़ाई में थोड़ा सा डालें, यानी 300 ग्राम कढ़ाई में डालें। रेत बिल्कुल नहीं डालनी और उसको भूनना है और भूनने के बाद आपने बाहर निकाल लेनी है। ये आपने कबाबा जो है ये 300 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने लेना है वर्च, 50 ग्राम। वर्च जो है इसको हम गुड़बच भी कहते हैं। ये लकड़ी की टुकड़ियाँ होती हैं। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। इसमें हल्का जुलाब भी होता है मछली के लिए और ये भी मछली की पसंदीदा बूटियों में से एक है। तो ये 50 ग्राम आपने जो वर्च लेना है इसको रेत में भूनना है। रेत में भूनने के बाद जलानी आपने कोई चीज़ नहीं है। इस बात पर आपको खसूसियत से तवज्जो दे रहा हूँ कि जलाना नहीं है। जो काली चीज़, फ़र्ज़ करें आपने कपूर कचरी भून रहे हैं, वो थोड़ी सी काली हो जाती है, कोई 1 2 4 5 10 दाने, वो आप पकड़ के ईंट पर रगड़ के वो काला ख़त्म कर दें। वो जब आपने पिसाई करनी है उसमें ना शामिल हो, तो वो आपने रगड़ के ख़त्म कर देनी है। ये हो गया जी आपका वर्च। उसके बाद आपने मुश्क बाला लेना है। ये भी लंबी लंबी डंडियां होती हैं। इसको आपने रेत में भूनना है और इसकी खुशबू जो है हर किस्म की मछली को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। याद रहे जो क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ वो आपने इसी हिसाब से डालनी है, अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं करनी। इसके बाद आ जाता है जी कलंजन।
इसको हम पान की जड़, जो पान की जड़ होती है, जो पान हम लोग खाते हैं, उसकी जड़ को कलंजन कहते हैं। ये ज़रा गांठ बनी होती है। इसको जब आपने रेत में भूनना है तो कटर से इसके छोटे पीस कर लें और उसके बाद इसकी भुनाई करें। ये भी बहुत खूबसूरत अच्छी स्मेल है और मछली को पसंद है। इसके बाद आपने लेना है छड़ीला 100 ग्राम। ये पानी के अंदर वो बूटी है जिसकी ये जड़ें हैं और इसको छड़ीला कहते हैं। ये 100 ग्राम लेना है। इसको ना भूनना ही नहीं है सिरे से, इसकी अपनी स्मेल बहुत अच्छी है और आपने इसको बिल्कुल नहीं भूनना, ना खाली कढ़ाई में, ना वैसे, इसको वैसे ही पीसना है। उसके बाद आ जाता है जी नागर मोथा, आपने लेना है 150 ग्राम। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि नागर मोथा चाइना का भी आता है और इंडियन भी आता है। जो अच्छा नागर मोथा है, ये इसकी खुशबू भी रोहू को बहुत पसंद है। तो आपने नागर मोथा लेना है चाइना का, ये गोल होता है। इसमें एक बुराई होती है कि जो दुकानदार हैं ये पुराना भी बेच देते हैं जब अंदर फोका हो जाता है। आपने ये सख्त वाला देख के लेना है और इसकी आपने कटाई कर देनी है, काट देना है कटर से 2-2 पीस में। जब आप काटेंगे आप इसको तो वो अंदर से सफ़ेद निकलेगा। वो जब आप रेत में डालेंगे इसको गर्म करने के लिए, तो भूनने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है। और जो काटने से अंदर से फुकला हो उसको बाहर निकाल दें। इसलिए जो नागर मोथा है इसको आप 50 ग्राम ज़्यादा ले लें, चाइना का अगर लेना है तो जितना ज़ाया हो वो आप बाहर फेंक दें। वो आपकी मिकदार 150 ग्राम पर ही आ जाएगी। उसको आप भूनें और उसकी स्मेल बहुत अच्छी निकलेगी। अब फर्ज मान आपको चाइना का नागर मोथा मिलता ही नहीं है तो आप इंडियन ले लें। वो टहनियाँ होती हैं, उसके साथ बाल बाल से होते हैं, तो वो जब आप बालों समेत टहनियाँ रेत में डालेंगे भूनेंगे तो वो सड़ जाएंगी। ऐसा नहीं करना। जब आप इंडियन नागर मोथा लेंगे तो कटर से उसके जो बाल निकले हुए हैं उनको पहले ही काट दें, सिर्फ लकड़ी लकड़ी रह जाए, उसको भूने। वो जो काटी हुई है इसको वैसे ही डाल के पीसना है जब आपने कूटना है। इसके बाद आपके पास आगे जी आखिरी आइटम गोल्डन बालछड़। बालछड़ शिकार की एक मेन आइटम है, लेकिन मुसीबत ये है कि जो लोग बाजार में बेचते हैं ये असली नहीं बेचते, काला सड़ा हुआ बालछड़ बेचते हैं। आपने गोल्डन बालछड़ लेना है। इसका रेट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया हुआ है। याद रहे कि बालछड़ वो सही है, इसका दूसरा नाम एक और है बिल्ली लोटन। आप इसका एक पीस पकड़ के बिल्ली के आगे फेंकें, वो लोटपोट हो जाएगी। अगर तो वो लोटपोट हो रही है तो वो आपका बालछड़ ठीक है, और अगर वो लोटपोट नहीं होती, वो उसको लिफ्ट ही नहीं कराती, तो ये समझ लें कि ये बालछड़ सही नहीं है। उससे बेहतर ये आप डालें ही ना। अगर असल गोल्डन बालछड़ मिलता है तो वो ज़रूर डालें और उसको जो है चेक कर लें कि वो असली हो। अब ये 8 आइटम मैंने आपको बता दी। भाई लोग, बात ये है कि जब आप सारी चीज़ें भूनने के बाद खुद घर में चट्टू वट्टे में इसकी पिसाई करेंगे तो उसका जोड़ कोई नहीं। ऐसी चराई बनेगी कि आप शिकार खेलते हुए थक जाएंगे मछली मारते मारते। लेकिन जो आप बाजार से जाके पिसवाते हैं पंसारी से,
तो भाई जो पंसारी आपको पीस के देता है, जो उसका कपड़ा थैला उसने बांधा होता है, उसमें हजारों जड़ी बूटियां, लोगों की दवाइयां वो पीस रहे होते हैं, उन सब की खुशबू उसमें शामिल रहती है। वो जब इस खुशबू के साथ मिक्स होगी तो वो काम सही नहीं करेगी। अगर आप पंसारी से ही पिसवाना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, 1 पाव मेथरे में उसे कहें कि यार ये पहले मशीन अपनी ग्राइंडर में से इसको निकाल दे, वो निकाल के आप फेंक दें, मेथरों की खुशबू उसमें आ जाएगी। आपने फिर ये अपनी जड़ी बूटियां उसे दें कि जी ये पीस दें, और फिर वो सही कारआमद होगी। मैं एक बार फिर ये सारी आइटम रिपीट करने लगा हूँ, आप सुने और ज़हन नशीन कर लें और याद रखें। आप जब आप देखेंगे वीडियो, इसको पीछे करके जो चीज़ आपकी समझ में ना आए उसको पीछे करके दोबारा देख लें। वर्ष आपने लेना है 50 ग्राम, इसको भुना जाएगा रेत में। कबाबा आपने लेना है 300 ग्राम, इसको रेत में नहीं भूनना, खाली कढ़ाई में आपने भूनना है। कपूर कचरी लेनी है आपने 200 ग्राम, इसको आपने रेत में भूनना है। मुश्क बाला आपने लेना है 50 ग्राम, इसको भी आपने रेत में भूनना है। कलंजन, जिसका दूसरा नाम पान जड़ है, उसको 100 ग्राम लेना है, उसके टुकड़े करके आपने रेत में डालने हैं, इसको भी रेत में भूनना है। नागर मोथा 150 ग्राम लेना है। मैंने यही कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंडियन लें तो 150 ग्राम ले लें, चाइना का लें तो 200 ग्राम ले लें, उसमें से 50 ग्राम हर हाल में ज़ाया हो जाएगा। जो अंदर से फुकला होगा उसको फेंक दें, वो किसी काम का नहीं। नागर मोथे को भी आपने रेत में भूनना है, और वो मैं पहले तफसील बता चुका हूँ कि अगर इंडियन मिलता है तो उसको काट लेना है, जो कटा हुआ होगा उसको ज़ाया नहीं करना, इसको भी रेत में भूनना है। उसके बाद आ जाता है जी छड़ीला 100 ग्राम। ये छड़ीला जो है, इसको आपने किसी चीज़ में नहीं भूनना, बिल्कुल कतन इसको खाली कढ़ाई में भी गर्म नहीं करना। इसके बाद आ जाएगा गोल्डन बाल छड़, 50 ग्राम लेना है, इसको भी आपने भूनना नहीं है, इसको ना खाली कढ़ाई, ये वैसे ही आप डाल के इसको क्रश करेंगे या कूट लेंगे। तो ये आपका छराई का नुस्खा जो है वो मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया है। फिर भी जिन भाइयों को समझ ना आए वो इनको इनके बारे में मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा 2 आइटम हैं, वो है मेथरे और सफ़ेद ज़ीरा। ये सारा पाउडर 8 जड़ी बूटियां जो है, ये तो आप जो है ना अलहदा से ग्राइंड करेंगे या कूटेंगे। मेथरे और सफ़ेद ज़ीरा जो है, ये जब आप शिकार जाया करें, थोड़े से मेथरे तवे पर भूनें और इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा भी तवे पर भूनकर इनको ग्राइंड करके छोटी छोटी डब्बियों में डाल के अलहदा से रखें। ये जब पाउडर आप डालेंगे तो उसमें आप 1 चुटकी मेथरे की भुने हुए और 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की डाल लें। ये आपका नुस्खा बिल्कुल कंप्लीट है और परफेक्ट है। इसमें कोई ऐसी, ना मैं गलत बयानी करता हूँ, ना मैं किसी की गलत बयानी बर्दाश्त करता हूँ। ये वो चीज़ है जो मैं 60 साल से मैंने इस पर मछली मारी है, और ये 100% बल्कि 110% परफेक्ट नुस्खा है। तो जो साहब बनाएंगे वो मौज करेंगे। बस ये एहतियात करें, पिसने पर अगर आप घर में कूटते हैं तो वो बहुत लाजवाब है, और अगर आप बाज़ार से कटवाते हैं या उसमें से मेथरे निकाल लें पिसवा के, या उसमें सना मक्की पाया डलवा के,
वो निकलवा लें, ताकि जो उसकी खुशबू है थैले के अंदर पहले से वो ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद है अब आपको याद भी रहेगी और आप वक्तन फ़वक्तन देखते भी रहेंगे और इसको बनाकर इस्तेमाल भी करेंगे। वो लोग जो कहते थे कि हमें इस पाउडर पर शिकार नहीं हुआ, तो भाई लाज़मन उन्होंने वो बाज़ार से मशीन में से पसवाई हुई है और मशीन का वो जो कपड़ा होता है उसमें बेतहाशा खुशबू पहले से होती है मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की, तो वो मिक्स होकर वो चीज़ नहीं रहती जो हम बनाना चाहते हैं। तो इसको गौर कर लें इन बातों पर और इसको समझें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है मेरी ये चीज़ें आपको पसंद आएँगी और आप इससे खूब शिकार मारेंगे और मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।